दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं और वीडियो आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक उस एग्ज़ाम की बात करूंगा मैं जिस एग्ज़ाम के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया है और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कहते हैं कि अगर आपकी तैयारियां 100% हैं तो सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपकी तैयारी में 1% की भी कमी रह गई है तो सिलेक्शन वहां पे आपसे रूठ सकता है, आपका सिलेक्शन और डिले हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पटवारी का सिलेबस क्या है। सिलेबस आपने जाहिर सी बात है बहुत बार देखा होगा, लेकिन सिलेबस की बारीकियों को समझना बड़ा ज़रूरी है। और क्या आपको ये पूरा सिलेबस हम यहाँ कवर कराएंगे अपने बैच में, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा और पटवारी को सीरियस लीजिएगा, क्योंकि पटवार एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके क्षेत्र में आपको क्या करते हैं, ग्रो कराता है। और दूसरी बात यह है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ जाते हैं और सिलेक्शन और उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पटवार में जब टोटल वैकेंसी आई थी तो लगभग 800 के आसपास थी, लेकिन फिर वहाँ पे अटकलें, एक कयास लगाई जा रही है कि वैकेंसी बढ़ के 3000 तक जा सकती है। अब 3000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है और आपको सीट एक लेनी है, तो थोड़ा सा तैयारियों को बढ़ाना है। और ध्यान रखना, जितनी वैकेंसी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा लोग इसका फॉर्म भरेंगे, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन टफ होगा। तो इस बारीकियों को समझते हुए आज के इस वीडियो को देखिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो पटवार में अगर सिलेबस की बात करते हैं, देखो पूरा का पूरा सिलेबस और उसकी वेटेज के बारे में जरा बात करेंगे, समझेंगे। तो आप यहां ध्यान से देखेंगे कि चूंकि राजस्थान से बिलोंग करने वाला एग्जाम है, यहां पर है, तो इसके अंदर आपको चीजें जो हैं वो राजस्थान की तो मिलेंगी। जैसे यहाँ पे नोटिस करो तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी कहाँ का, राजस्थान का। तो राजस्थान का इतिहास क्या रहा, भूगोल क्या रहा, कल्चर क्या है ना, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत इन डेप्थ में नहीं, लेकिन फिर भी काफी अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि देखो इसकी वेटेज जो है ना वो 100 में 20% एरिया जो है वो कवर करता है। कौन? ये वाला पोर्शन। यानी अगर बात करें तो इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर आपको देने वाले, यानी 60 नंबर बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाता है। तो आपके ये कितना कॉन्फिडेंट आप इन सब्जेक्ट्स पे हैं, उनको लेकर आपका करियर बहुत हद तक यहाँ पे आपको सिक्योर करवा देगा, अगर आपकी प्रिपरेशन इस लेवल तक की है। थोड़ा सा और जाते हैं आगे। तो देखो, हमें इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो नंबर हैं इसमें 300 हैं, 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में हमको 100 प्लस तो करना ही पड़ेगा बेटा, 120 क्वेश्चन तक कम से कम जाना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पे अपने आप को बहुत अच्छे से आगे ले जाना है। ठीक है, तो उसमें स्कोर कराने के लिए ये आपका राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कल्चर काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा जो आपका एक कॉमन सा सेगमेंट है जो लगभग हर जगह मिलेगा, वीडियो में मिलेगा, पटवार में मिलेगा, जेल प्रहरी में मिलेगा और दूसरे एग्जाम्स में मिलता है आपका, इवन आपका जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वहां भी मिलता है, कि जनरल साइंस आपका हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये तो हर जगह कॉमन है। तो आपने इसको डेफिनेटली पहले से भी पढ़ा होगा। इसकी भी वेटेज ऑलमोस्ट 25% है, 1/4 भाग आपका इसका पूछा जाएगा। किससे? इन सारे कंटेंट से। और आप ध्यान रखेंगे 76 नंबर 38 क्वेश्चन जो हैं आपको यहां से मिलेंगे। देखो, टारगेट रखना है कि इस 38 में 30 क्वेश्चन तक आप पहुंचे, 30 तक का टारगेट रखना है। और इसके लिए आपको रेगुलर आपको हमसे जुड़ के पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे वो हमारा पेड बैच हो। ठीक है, आइए जरा जो स्कोरिंग सेगमेंट की बात करता हूं, वो स्कोरिंग सेगमेंट यहां पे है। हमारी रीजनिंग और मैथ्स की बात करेंगे, स्पेशली रीजनिंग का पोर्शन इसमें काफी अच्छा आता है। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी मतलब बहुत सिंपल लेवल की मैथ्स आती है। रीजनिंग काफी सारी पूछी जाती है इसमें, और रीजनिंग का गारंटी मैं आपको देता हूं कि मैं पूरे नंबर दिलवाऊंगा आपको, जितने क्वेश्चन होंगे पूरे बनेंगे। यानी जो 45 क्वेश्चन है अगर ये रीजनिंग के आते हैं, 45 में अगर मान लेता हूं मैं 35 भी क्वेश्चन अगर रीजनिंग के आते हैं, वो पूरे 35 आपके बनेंगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। देखो, हर क्वेश्चन 2 नंबर आपको देता है, तो ये 90 नंबर आपको पूरे लेने हैं, 90 के 90 नंबर लेने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इसका वेटेज देखो आप 30% है पूरे के पूरे इस 100% के एरिया में। बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एमएस ऑफिस अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे चीजें बन जाएंगी। एमएस ऑफिस में आपका सब कुछ आ जाएगा, आपका एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इसके अलावा आपका देखा जाए तो आपको शॉर्टकट कीज पूछी जाती हैं। ये सब कुछ जो आपको यहाँ पे डेटा दिया जाएगा बेसिक लेवल पे रहेगा। लगभग 15 क्वेश्चन 30 नंबर है, ये भी आपको मैक्सिमाइज करना है, स्कोर इसमें आपको बनाना पड़ेगा। 10% इसकी वेटेज यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप आओगे तो जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी, आपका जिसमें भी कमांड है, डेफिनेटली अगर आपका हिंदी में कमांड है, क्योंकि आप राजस्थान से हैं तो हिंदी में ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, तो ये आपको स्कोर कराएगा। इसके लिए आपको क्लासेस बड़ी अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। 15% वेटेज के साथ 22 क्वेश्चन 44 नंबर का आपको यहाँ मिलने वाला है। मैं फिर से बता दूंगा, टारगेट 120 प्लस ही रखना।
और उसके लिए आपको जितना जिस लेवल पे मेहनत करनी है करो, क्योंकि कंपटीशन टफ होगा और आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है भाई, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अगर इनके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जो पहला पोर्शन हमने यहाँ पे दिखाया था जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके अंदर आपको हर वो चीज पढ़नी है जो अभी इस समय ट्रेंड में चल रही है, स्पेशली जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है। इसके अलावा देखो, नोटिस करोगे तो एंशियंट और मिडिवियल हिस्ट्री जो है, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है, यहाँ पर उनकी विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो भी चीजें रही हैं, घटनाएं रही हैं, उनको पढ़ना है। स्पेशली यहाँ पे आप देखो दिया गया कि 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक, स्पेशली मॉडर्न इंडिया तक का डेटा हमको पढ़ना है। ये चीज आपको पूछी जाती है, एक बार जरा प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिएगा। इसके अलावा देखो, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली जो है, इसको बहुत अच्छे से कवर अप करना है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक परिवर्तन जो हैं, इनके प्रभाव जो हैं, और समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स का पोर्शन थोड़ा ज्यादा होगा। और अगर करंट अफेयर्स का पोर्शन ज्यादा होगा, इसका अर्थ ये निकल के आता है कि आपको करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहना है, एग्जाम का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, साइंस में भी आपका देखो, मानव शरीर हो गया, आहार, पोषण, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे पढ़नी है। और ये सब कुछ आपके लिए नया नहीं है, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इनरोलमेंट लिए होंगे और उससे आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सिलेबस एक ही होता है, बस थोड़ा सा लेवल अप एंड डाउन हो जाएगा। देखो, अब राजस्थान से अगर आप बिलोंग करते हैं तो राजस्थान के आपने एग्जाम दिए होंगे, तो राजस्थान का एक ही पूरा कोर्स है, उस कोर्स को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लगभग हर एग्जाम में इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर जो भी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे कवर अप करने को मिलेगी। राजस्थान का इतिहास, उसकी घटनाएं जो भी हैं, बहुत ही पॉपुलर यहाँ पे ये राज्य रहा है, उसकी घटनाओं को अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये जो भी चीजें हैं, ये रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ रहे होंगे, चाहे आप इसको वीडियो के लिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जेल प्रहरी के लिए जा रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे वही कॉमन है। तो जब हमको पता है कि ये चीज कॉमन है तो इसको हमको बिल्कुल पढ़ना है, लेट गो नहीं करना, छोड़ना नहीं है दोस्तों। सांस्कृतिक मुद्दे हो गए, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण, मैं तो कह रहा हूं ये सारे पॉइंटर्स को आप नोट करके इनको उठाइए और सिंपल तरीके से उड़ा दीजिए, है ना। मेले हो गए, त्योहार हो गए, लोक संगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, ये सब कुछ राजस्थान के बारे में ऑल एंड ऑल सब कुछ पढ़ना है। और अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको कह सकते हैं बचपन से भी उस परिवेश में ढाला गया होगा, तो काफी चीजें आपको पता भी होंगी। जैसे नृत्य वाला सेगमेंट है, मेले हैं, त्योहार है, ये आपको पता भी होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी व्यक्तिगत रहे लोग हैं, पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थल भी मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक पता होंगे। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, जो बेसिक चीजें वो आपको पता है, थोड़ा बहुत जो यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स की चीजें हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है और तैयार करना है। ये आपका प्लस पॉइंट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात करें यहाँ पे तो सिंपल वही पर्यायवाची, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध वाला है, समानार्थी है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये सब कुछ जो एक कॉमन आपका हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाने वाला सेगमेंट है वो वही है। अगर इंग्लिश में बात करें यहाँ पर तो कॉम्प्रिहेंशन जो आपका पैसेज वाला सेगमेंट आता है वो आपका मिल जाएगा। इसके अलावा करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, जो आपका एरर डिटेक्शन होता है जिसमें एरर निकालनी होती है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, फ्रेजेस एंड इडियम्स, ये सब कुछ वही चीज है जो आपने पहले भी पढ़ी है और आगे भी पढ़ने वाले हैं, आगे भी एग्जाम में पढ़ने वाले, तो सब कुछ वही है, आपको कुछ अलग नहीं करना। और अगर आपने एक बार किसी भी एक एग्जाम के लिए पढ़ लिया ना, तो ये जो 3 एग्जाम आजकल बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, तीनों के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे, चाहे वो पटवार हो, चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे वीडियो हो, स्पेशली वीडियो। अब देखो यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स की अगर बात करें तो रीजनिंग का तो पूरा पोर्शन आपको मैं नहीं भी बताऊं कि क्या क्या आएगा तो भी आप टेंशन मत लेना, क्योंकि इतना सब कुछ आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जिससे आपका एग्जाम सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैं सिलेबस बता देता हूं, यहाँ पे सीरीज है, एनालॉजी है, आपका मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेट टेस्ट है, पैसेज एंड कंक्लूजन है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, दिशा और दूरी वाले क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, है ना, यहाँ पे रैंकिंग, ये सब कुछ आपका जो सिलेबस है मैं आपको सब कुछ यहाँ पे कराऊंगा, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे रीजनिंग का थोड़ा वेटेज ज्यादा है, मैथ्स का वेटेज कम है, लेकिन ध्यान रखना है आपको ये पूरा का पूरा स्कोर कवर करना है। रीजनिंग की गारंटी आप मत टेंशन मत लीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ, वो पूरा पोर्शन आपको मैं यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बेसिक कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है, रैम क्या है, रोम क्या है, फाइल सिस्टम क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ये बेसिक चीजें जो ऑपरेटिंग सिस्टम,
है ना, MS एक्सेल हो गया, जिसमें देखो मैंने MS ऑफिस का नाम लिया था, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। अच्छा, इस पे आप रेगुलर काम किए हो तो आपको इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पता होगा। शॉर्टकट कीज आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। देखो ये सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से बैठ के अभी से लग जाओगे तो जो आपका टाइम है, इस टाइम में आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। फिर भी अगर आपको डाउट है कि सर हम कैसे पढ़ें, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो भाई ये बैच आपके लिए आ चुका है, वरदान टारगेट बैच, बिल्कुल हिंदी मीडियम का बैच है। इसमें आपको 15 जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसके अंदर आपको तीनों एग्जाम को हम पढ़ाएंगे। आपको मैंने बता दिया ना कि तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है। तो आपका जब सिलेबस तीनों वहां पे कवर हो रहा है तो आप इसको क्यों छोड़ेंगे। और फीस देखो ना यार, मात्र 499 रुपए की फीस है। इस फीस में आपको तीनों एग्जाम को तैयारी करा के दे रहे, मतलब आपको हम पका के देंगे, आपको खाना है, आपको नहीं पकाना पड़ेगा, आपको चावल नहीं ढूंढना है, आपको आग नहीं जलानी, सब कुछ करके हम देंगे, बस आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप जुड़िए इस बैच से और अपने सिलेक्शन की एक सीट पक्की कीजिए हमारे साथ दोस्तों, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो RAS के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट भी बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं, आप इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये एग्जाम आपका होगा 15 जनवरी को, फ्री है, मोड ऑनलाइन है, तो इसको क्यों छोड़ेंगे आप। कोई भी चीज़ फ्री में है तो उसको छोड़ना तो बिल्कुल अपने आप में गलत बात है। और आपको लगता है कि हमको क्लासेस की PDF वगैरह सब कुछ चाहिए, तो PDF के लिए आपको यहाँ पे QR को स्कैन करिए, सारी क्लासेस की PDF आपको यहाँ से मिल जाती हैं, चाहे वो आपके YouTube की हो या पेड हो, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई सिंपल सा कहना है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो वो सब कुछ करो जो बाकी नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को फोकस कर लो। अगर आपको थोड़ा दिन नहीं सोने मिलता है तो मत सो, थोड़ा दिन खाने को कम मिल रहा है मत खाओ, लेकिन अभी ये जो समय है ना, अगर चला गया तो पता नहीं फिर वो समय क्या आएगा। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पूरा राजस्थान तैयार है, पूरा भारत तैयार है इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आउट ऑफ द स्टेट भी फॉर्म भरेंगे। कोशिश करना है कि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अपना बेस्ट देना है, सिलेक्शन आपका होगा, बस खुद पे भरोसा रखिए और हमसे जरूर जुड़े रहिए। खान ग्लोबल स्टडीज के राजस्थान वर्टिकल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हम आपको देते हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन कराते हैं, बैचेस के बारे में बताते हैं। और अगर आपने अभी तक बैच इनरोल नहीं किया तो जरूर इनरोल कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।